हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। आज अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो अपने रीट मेंस लेवल 1, 2 और थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम आने वाले सीटी एग्ज़ाम के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। मेरे प्यारे साथियों, अपने करते हैं आज के सेशन को शुरू। नमस्ते, जय हिंद। अपने पहला प्रश्न आ गया स्क्रीन पे। क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधिकारिक रूप से कब लागू किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधिकारिक रूप से मेरे प्यारे साथियों कब लागू किया, तो ये अपने 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। इस पर अपने स्टार लगा लेंगे साथियों, स्टार लगा लेंगे। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में NEP 2020 के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने हेतु कौन सी समिति गठित की गई। तो मेरे प्यारे साथियों, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका अपने राइट आंसर प्यारे साथियों अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान शिक्षा नीति कार्यान्वयन समिति। राजस्थान में NEP 2020 के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने हेतु कौन सी समिति गठित की गई। तो राजस्थान शिक्षा नीति कार्यान्वयन समिति मेरे प्यारे साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे कि NEP 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा की नई संरचना क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने 5+3+3+4 हो जाएगी। ये क्या है 5+3+3। तो मेरे प्यारे साथियों, बच्चे के स्कूल में एंटर करने से पहले 5 साल में से 2 साल उसके आंगनवाड़ी के होंगे, फिर 1 से 3 क्लास 3 साल ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है साथियों। फिर अपने आती है 3 नंबर, 3 से प्यारे साथियों 6 तक ये हो जाएंगे प्यारे साथियों। फिर 6 से 8 तक हो जाएगा साथियों, 6 से 8 तक। और प्यारे साथियों फिर 8 से 12 हो जाएगा, 8 से 12 ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि राजस्थान में बाल वाटिका की स्थापना किस आयु वर्ग के लिए की जा रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए की जा रही है। जो कोई भाई बंधु नया आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और प्यारे साथियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि NEP 2020 में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा किस कक्षा तक अनिवार्य की गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने कक्षा 5 तक की गई है। यानी कक्षा 5 तक बच्चों को मातृभाषा ज्ञान में ही सभी पढ़ाई करवाई जाएगी प्यारे साथियों। तो ये अपने इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और प्यारे साथियों 5+3 फिर 3 और फिर 4, इसकी मैं आपको मैं एक फ़ोटो सेंड कर दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में NEP 2020 के अनुरूप समग्र शिक्षा मिशन किस योजना के संबंध में है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा अपने समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में ये हो जाएगा। इस पर अपने इम्पोर्टेंट लगा लेंगे साथियों, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि NEP 2020 के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा के किस चरण में जोड़ा गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने मूलभूत स्तर से जोड़ा गया है। इसको भी अपने इम्पोर्टेंट कर लेंगे साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान सरकार ने NEP 2020 के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाया है। तो प्यारे साथियों, ये अपने कौन सा अपनाया है, ये अपने दीक्षा पोर्टल हो जाएगा। इस पर भी अपने स्टार लगा लेंगे। अपने प्ले स्टोर पे अपने आपको एक ऐप मिल जाएगी दीक्षा, उस पर आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलता है। वहाँ पे आपको संपूर्ण NCERT RBC की बुकें मिल जाती है साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों कि राजस्थान में बाल वाटिका प्रारंभिक शिक्षा का कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई।
तो प्यारे साथियों ये अपने 2023 में हुई। प्यारे साथियों जो दीक्षा ऐप है ना, दीक्षा ऐप अपने बुक के अंदर क्या दिया होता है, बुक के अंदर कोड दिया होता है एक, तो उस कोड को स्कैन करके अपने वो पूरा जो रिलेशन कर रहे होते हैं कोई भी लेसन, तो वो उसका पूरा अपने आप को अपने ऑनलाइन टीचर है वो करवा देते हैं साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों अपने, कि राजस्थान में NEP 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस आधार पर किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने समग्र मूल्यांकन के हिसाब से किया जाएगा, समग्र मूल्यांकन के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कि राजस्थान में शिक्षकों के लिए NEP 2020 के अनुरूप निष्ठा प्रशिक्षण किसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है। तो ये अपने प्यारे साथियों SCERT राजस्थान के संदर्भ में हो रहा है। इस पर अपने इम्पोर्टेंट लगा लेंगे साथियों। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन, कि NEP 2020 में स्कूल परिसरों की अवधारणा का उद्देश्य क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों विद्यालय संसाधनों का साझा उपयोग, विद्यालयों में बिजली शिक्षकों की छंटनी, तो इसका राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा, विद्यालय संसाधनों का साझा उपयोग हो जाएगा साथियों। आगे चलेंगे अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, कि राजस्थान में NEP 2020 के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा नीति का कार्यान्वयन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो ये अपने राज्य शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जा रहा है, राज्य शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। साथियों आप बोल रहे हो वो टॉपिक अपने मैं लेके आ रहा हूँ, तो भाई जो भी कोई नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सेशन को शेयर जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। अपने चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, कि NEP 2020 में व्यावसायिक शिक्षा कब से प्रारंभ की जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों व्यावसायिक शिक्षा अपने कक्षा 6 से शुरू कर देते हैं साथियों, कक्षा 6 से, और 1 से 5 तक अपने मातृभाषा में सामान्य शिक्षा होती है साथियों। आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, कि राजस्थान में शिक्षा नीति के तहत जेंडर इंक्लूसिव फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। तो ये मेरे प्यारे साथी हो जाएगा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना हो जाएगा प्यारे साथियों। इस पर अपने स्टार लगा लेंगे, क्या कर लेंगे, स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया साथियों ये। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, तो मेरे प्यारे साथियों कि NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में ग्रेडेड स्वायत्त कौन प्रदान करता है। तो ये अपने कौन प्राप्त करता है साथियों, तो ये अपने HECI हो जाता है, यानी हायर एजुकेशन हो जाएगा साथियों अपने। आगे चलते हैं अपने क्या आगे कि HEC का पूरा नाम ये अपने आएगा साथियों, कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो ये अपने हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा, बी नंबर, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कि राजस्थान में NEP 2020 के अंतर्गत एक राष्ट्र एक प्रवेश परीक्षा किस स्तर पर लागू होगी। तो ये अपने प्यारे साथियों अपने उच्च स्तर पर लागू होती है, उच्च स्तर पर लागू होती है। इस पर अपने स्टार लगा लेंगे, ये भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि NEP 2020 में शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण का मूल उद्देश्य प्यारे साथियों अपने जीवन कौशल एवं आलोचनात्मक सोच हो जाएगा। जिस किसी भाई को अपने रीट में पहली बार में सिलेक्शन लेना है साथियों, उसके लिए ये एकदम रामबाण साबित हो जाएगी साथियों क्लास अपने। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों कि राजस्थान में NEP 2020 के तहत प्रारंभिक कक्षाओं में कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी क्रिया आधारित शिक्षण हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं किस स्वरूप में रद्द होगी। तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने पुनर्गठित और वैकल्पिक होगी, पुनर्गठित और वैकल्पिक होगी प्यारे साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे कि राजस्थान सरकार द्वारा NEP 2020 के अनुरूप कौन सी नई शिक्षा नीति 2023 में राज्य स्तर पर प्रस्तावित की गई है। तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने कौन सी की है, राजस्थान राज्य शिक्षा नीति 2023, राजस्थान राज्य शिक्षा नीति 2023 हो जाएगा। तो इस पर भी अपने स्टार लगा लेंगे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि NEP 2020 में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित कर दी गई है। तो प्यारे साथियों ये अपने 4 वर्ष का बीएड एकीकृत होता है ना, वो कर दिया, बीएड 4 वर्षीय एकीकृत बीएड हो गई साथियों। नेक्स्ट प्रश्न
कि राजस्थान में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने का लक्ष्य NEP 2020 के अनुसार क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने 50% है, 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि NEP 2020 के अनुसार शिक्षा के अधिकार की सीमा क्या है? तो अभी प्यारे साथियों, ये अपने 3 से 18 वर्ष है, 3 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि राजस्थान में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने हेतु कौन सी योजना NEP 2020 से जुड़ी है? तो प्यारे साथियों, ये अपने ई कक्षा योजना हो जाएगी, ई कक्षा योजना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि प्यारे साथियों NEP 2020 में बहुभाषिकता के तहत कौन सा तत्व जोड़ा गया? तो प्यारे साथियों, ये अपने 3 भाषा सूत्र हो जाएंगे, 3 भाषा सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि राजस्थान में शिक्षकों की निरंतर व्यावसायिक विकास प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसको अपने निशांत 2.0 यानी 2.0 वर्जन यानी दूसरा वर्जन साथियों ये हो जाएगा निशात हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान में NEP 2020 के अनुसार ECCE का समन्वय कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने दोनों का संयुक्त सहयोग कौन कौन? महिला एवं बाल विकास और साथियों शिक्षा विभाग। राइट आंसर हो जाएगा अपने दोनों का संयुक्त सहयोग। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि राजस्थान में शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी कौन करता है? तो ये अपने मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ करता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि NEP 2020 के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने 4 वर्ष का कर दिए साथियों, एकीकृत BEd कोर्स। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि राजस्थान में NEP 2020 के अनुसार एकीकृत बाल विकास केंद्र को शिक्षा से कैसा जोड़ा जाता है? तो ये प्यारे साथियों अपने कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे साथियों? अपने इसको अपने जोड़ेंगे ECCE के माध्यम से, ECCE के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों को किस रूप में देखा गया है? तो प्यारे साथियों, ये अपने मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में देखा जाता है, मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में NEP 2020 के अनुसार अनुरूप शिक्षण में किस पद्धति की प्रोत्साहित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने हो जाएगा खोज आधारित अधिगम यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो जाए साथियों। इस पर अपने स्टार लगा लेंगे, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि NEP 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा अपने शोध को प्रोत्साहन देना हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि राजस्थान में NEP 2020 के अंतर्गत स्कूल कॉम्प्लेक्स का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो ये अपने किस उद्देश्य से किया गया है? संसाधन साझा करना से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि NEP 2020 में शिक्षण के माध्यम पर विशेष बल क्यों दिया गया है? तो इस पर विशेष बल अपने किस लिए दिया गया है? मातृभाषा में समझ बढ़ाने हेतु दिया गया है। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे कि NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अपने मेरे प्यारे साथियों ज्ञान का समग्र विकास हो जाएगा, ज्ञान का समग्र विकास। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की भूमिका NEP 2020 में क्या है? तो ये अपने प्यारे साथियों प्रशिक्षण व नीति क्रियान्वयन हो जाएगी, प्रशिक्षण व नीति क्रियान्वयन। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि NEP 2020 के अनुसार फ्लेक्सिबल एग्जिट सिस्टम किस स्तर पर है? तो प्यारे साथियों ये अपने उच्च शिक्षा पर आधारित है, उच्च शिक्षा पर लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि राजस्थान में NEP 2020 के अनुरूप नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने का प्रारंभिक चरण कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने पायलट प्रोजेक्ट हो जाएगा। भाइयों जिसने भी अपने
जिसने भी अपने पहली बार में सिलेक्शन लेना है उसके लिए ये क्लास ध्यान रखना अच्छी होगी। और जो कोई भाई नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों अपने नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान में NEP 2020 के तहत कौन सा जिला सबसे पहले बाल वाटिका मॉडल के रूप में चयनित हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने भीलवाड़ा हो जाएगा, भीलवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि NEP 2020 में 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए किस कौशल पर बल दिया गया है? तो प्यारे साथियों ये अपने क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पर दिया गया है, क्रिएटिविटी पर दिया गया साथियों। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि राजस्थान में NEP 2020 के तहत सीखने का स्तर मापने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू की गई है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने परख या मूल्यांकन बोलते हैं इसको हिंदी में, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि NEP 2020 में परख का पूरा नाम बताना है अपने को। तो परख का पूरा नाम अपने क्या हो जाएगा साथियों? इसका पूरा नाम हो जाएगा अपने परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। ए नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राजस्थान में NEP 2020 के अनुसार मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक किस योजना से जुड़ी है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने निपुण भारत से जुड़ा है, निपुण भारत से जुड़ा है साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि NEP 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने छात्र केंद्रित उपागम पर बल दिया गया है, छात्र केंद्रित उपागम पर। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि राजस्थान में NEP 2020 के अंतर्गत ई-लर्निंग हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्यारे साथियों ये अपने जयपुर में लागू किया गया है। कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न साथियों आज का कि NEP 2020 में शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य किस दिशा में है? तो प्यारे साथियों ये अपने ज्ञान आधारित नवाचारपूर्ण और समावेशी शिक्षा पर आधारित है। भाइयों और मेरे प्यारे साथियों अपने ये थी आज की सेशन या क्लास बोल सकते हैं। अगर जो कोई भाई बंधु नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।